स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूनाप्लुतम वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम स्रस्त स्रस्त निबद्धनी बिबिलसत् गोपी सहस्रावृतम हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मंच पर विराजमान हमारे अत्यंत आत्मीय और क्योंकि मंच पर विराजित हैं और हमारे भारत की श्रेष्ठतम आध्यात्मिक तुलसी पीठ के आप उत्तराधिकारी हैं और हमारे अध्यात्म जगत की, हमारे वैष्णव जगत, अध्यात्म जगत और संत जगत की महानतम विभूति श्रीमद् जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, आप उनके उत्तराधिकारी हैं, प्रिय शिष्य हैं और हमारे लिए भी जब मंच से उतरे तो पुत्रवत हैं और इस समय तो व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे ऐसे आदरणीय श्री रामचंद्र दास जी महाराज, मंच पर विराजमान परम आदरणीय परम पूज्य स्वामी श्री धर्मदास जी महाराज जो श्री अवध से पधारे हैं और हमारे अत्यंत आदरणीय अत्यंत प्रिय महर्षि राजू दास जी महाराज, हम लोग तो इनको साक्षात हनुमंत रूप ही मानते हैं। यहाँ मंच का संचालन कर रहे हैं और ये साक्षात राम काज कीने बिना मोए कहाँ विश्राम, हिंदू वैदिक सनातन संस्कृति के लिए, हिंदुत्व के लिए, राम के कार्य के लिए 24 घंटे जो समर्पित रहते हैं, ऐसे परमादरणीय अत्यंत हमारे प्रिय श्री राजूदास जी महाराज, मेरे लिए पुत्रवत और अत्यंत प्रिय श्री आंजनेय दास जी महाराज और यहाँ विराजमान समस्त विद्युत वरेण्य महानुभाव भगवत चरणानुरागी स्त्रोत्री वृंद स्नेहमयी भक्तिमती आदरणीय मातृशक्ति। भैया ने जरा जनता को देखने दो हमें। आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और आज मुझे अत्यंत प्रसन्नता है, अत्यंत आनंद मिल रहा है। वैसे हमें 50 वर्ष हो रहे हैं भागवत कथा करते करते, संपूर्ण विश्व में भागवत कथा के लिए हम लोग जाने जाते हैं और वैदिक सनातन संस्कृति के उन्नयन, पुनरुज्जीवन और उत्थान में जितना योगदान अपने व्यास मंच के माध्यम से हम लोग कर पाते हैं, करने का प्रयास करते हैं, ऐसे ही हमारे उदीयमान सूर्य हैं श्री रामचंद्र दास जी महाराज। मैं इनका यदा कदा श्रवण करता रहता हूँ और उनके ऊपर गुरुदेव की महती कृपा है, संतों के परम लाडले हैं। देखो भागवत में एक श्लोक है, भगवान योगेश्वर कृष्ण की, व कृष्ण स्वयं कहते हैं कन्न देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान् भवाब्धिं न तरेत्स आत्मः। भगवान स्वयं कह रहे हैं, योगेश्वर कृष्ण, न देख माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, ये मनुष्य जन्म हमें बड़ी सुलभता से मिल गया है तो बड़ा दुर्लभ।
जैसे रामायण जी में कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पायन जिहि परलोक समारा, जो परत्र दुख पावहि स्थिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर है मिथ्या दोष लगाए। इसी श्लोक का ट्रांसलेशन है वो। तो भगवान कहते हैं कि भव सागर से पार जाने के लिए ये जो मानव शरीर है एक प्रकार की नौका है। प्लवम सुकल्पम, ये बड़ी अद्भुत नौका है। शरीर नहीं होगा तो हम कथा सुन भी नहीं सकते, शरीर नहीं होगा तो कथा कर भी नहीं सकते, शरीर नहीं होगा तो साधना कर नहीं सकते, शरीर नहीं होगा तो राघव की सेवा कर नहीं सकते। तो शरीर को बड़ा महत्व दिया है। यद्यपि रामायण जी में दोनों बातें हैं। भगवान राम बाली की पत्नी से कहते हैं, अरे काहे को रोती हो, चित जल पाव के गगन सदीर समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। तो वहां भगवान राम शरीर को अधम बता रहे हैं, और वही भगवान श्री राम उत्तरकांड में कह रहे हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पायन जिहि परलोक समारा। ये शरीर साधन का धाम है और मोक्ष का द्वार है। इसको पाकर के जिसने परलोक नहीं समारा उसका जीवन तो व्यर्थ है। तो दोनों बातें कैसे? तो भगवान राम कहते हैं चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। किसके लिए? जो सत्संग नहीं करते, जो सदगुरु की सेवा नहीं करते, अपने मत पर अपने धर्म के प्रति समर्पण भाव से कार्य नहीं करते, उनके लिए अधम शरीर है। लेकिन यदि इसका सदुपयोग किया जाए तो भगवान कहते हैं ये नौका है। अच्छा, नौका बड़ी मजबूत है, लेकिन भवसागर भी कोई छोटी मोटी नदी तो है नहीं। नौका मजबूत है, चल रही है। इसको चलाने वाले कौन हैं? तो कृष्ण कहते हैं गुरु कर्ण धारम। इस नाव को चलाने वाला कर्णधार नाविक है साक्षात सदगुरु। अच्छा, नाव भी बड़ी मजबूत है, चलाने वाला केवट भी बड़ा श्रेष्ठ है, लेकिन नाव चल रही है ऐसे, और सामने से यदि आंधी आ जाए तो नाव चलेगी नहीं। तो भगवान कहते हैं मयानुकूले न नमस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत्स आत्मा। परमात्मा कहते हैं नाव मजबूत है, चलाने वाला सदगुरु भी श्रेष्ठ है, लेकिन मैं अनुकूल वायु बनकर पीछे से नाव को धक्का देता हूं। इतनी सारी सुविधाओं को प्राप्त होने के बाद भी यदि व्यक्ति, अब देखो, अरे भाई क्या हुआ, कैसे क्या हुआ? बोले साहब बड़ा परिश्रम से पढ़ा था, फेल हो गया, पिताजी ने डांट दिया, आत्महत्या कर ली। रेल के नीचे कट के आत्मा की हत्या तो कभी होती नहीं। नात्मा जजाना न मरिष्यति नेधते सौ नक्षीयते स्मरविद व्यभिचारी नाम ही। तो फिर आत्महत्या शब्द बना क्यों? तो कहते हैं आत्महत्या पंखे पर लटक के मरने से नहीं होती, जहर खाकर मरने से आत्महत्या नहीं, वो शरीर की हत्या है। तो आत्महत्या क्या है? बोले मयानुकूले न नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत्स आत्मा। भगवान कहते हैं अनुकूल वायु बनकर मैं पीछे से नाव में धक्का दे रहा हूं, इतनी सुविधाएं प्रदान कर रहा हूं, सहजता में सत्संग प्राप्त करा रहा हूं। इन सबको प्राप्त करके भी जो भवसागर से पार नहीं हो, यही आत्महत्या है। जो न तरहि भवसागर नर समाज अस पाए, सोकृत निंदक मंदमति आत्मा हन गति जाए। तुम्हारा जैसा सुंदर सहज सुजोग हम सब लोगों को प्राप्त है। हमारे वैष्णव जगत के, हमारे तुलसी पीठ के उदीयमान भास्कर आदरणीय श्री रामचंद्र दास जी महाराज के मुखारबिंद से हम आप सब लोग कथामृत का पान कर रहे हैं। ये परम आनंद की बात है। और इससे भी बड़ा आनंद यह है कि बड़े बड़े अद्भुत संत, महापुरुष, अमलात्मा, विमलात्मा, योगी जन सब कार्यक्रम में पधार रहे हैं।
अपना आशीर्वचन देने के लिए। अब हमारे यहाँ तो कहना होता है कि व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे, तो व्यास मंच पर जब बैठ जाएं तो आशीर्वाद देना मना है। इसलिए व्यास गद्दी पर विराजमान हम सबके परम लाडले श्री रामचंद्र दास जी महाराज को हमारी बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मंगल कामना। शरीर वर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाब्धात् क्षोभमानम महीयते धनम धान्यम पशुम बहु भक्ति लाभम बहु ऐश्वर्य लाभम बहु स्वास्थ्य लाभम बहु समृद्धि लाभम और भगवत भक्ति लाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायु। आपका यशोवर्धन हो। इसी प्रकार आप वैदिक सनातन संस्कृति को संपूर्ण विश्व में जन जन तक प्रचारित करें और सबको राघव के चरणों का प्रेमी बनाएं। अपनी संस्कृति के उन्नयन में अपना वाणी के माध्यम से और हर प्रकार से योगदान प्रदान करें। ऐसी राघव आपको सामर्थ्य प्रदान करें। ओम नमो राघव।